हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करेंगे एंड उसके पहले हम लोग बात करते हैं कल हमने क्या प्लान बनाया था। तो कल हमारा बैंक निफ्टी में सिंपल प्लान था, 49,150 का लेवल है ये। इसके नीचे अगर प्राइस चले तो एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर प्लान करना था एंड इजी 740, इसके नीचे हमारा 48,960 जो है ये हमारा पहला टारगेट था एंड इसके नीचे 655 तो गया नहीं, बट ये हमारा पहले का कुछ एक होल्डर लेवल है ना, पुराना एक लेवल था 48,810 यहाँ पर मार्क है। तो सी मेरा मैं बताता हूँ, इसके लिए मैंने इस पर ऐसा मार्किंग दिया हुआ है कि यस्टरडेज लेवल, टुडेज लेवल एंड ओल्डर लेवल, तो विच मींस दैट इट गिव्स अस ये क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है हमारे लिए। रेफरेंस पॉइंट क्यों है कि मार्केट अगर ब्लैंक होगा तो वो ब्लैंक में पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर क्या प्राइस एक्शन एंटिसिपेट करना है ना, ट्रेड बाद में है। एंटिसिपेशन है कि हाँ यहाँ पर क्या करना है या क्या नहीं करना है ना। सो इन दोनों के बीच का जो लाइन है ये बहुत व्हाट यू कॉल एक थिन लाइन है, ये दिखाई नहीं देता है क्या करना है और क्या नहीं करना है या क्या सही है क्या गलत है। इसके बीच का जो लाइन है वो बहुत ही स्लिम है। तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ कहीं पर अगर आपने ट्रेड नहीं लिया हुआ है तो यहाँ कोई ट्रेड लेने का मतलब नहीं बनता है, बिकॉज आपको इजीली यहाँ पर दिखेगा कि ये एक पहले का एक लेवल है हमारे पास। पिछले टाइम में बैक डेट में कहीं ना कहीं दिस लेवल प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि यहाँ पर मुझे सेल करने से पहले एटलीस्ट एक पुल बैक का वेट करो। उस पुल बैक में अगर कोई लेवल ब्रीच होता है एंड देन इफ यू विल टेक एस एल दैट विल मेक सेंस, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं कोई ट्रेड नहीं लेना है, लेट अस से कि आपने पुल बैक का वेट किया एंड पुल बैक में एक डाउन ट्रेंड आया एंड बिल्कुल आपने एक एसएल के साथ ट्रेड लिया, मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लगा एंड इवेंचुअली आपका एसएल गया, दैट्स फाइन। ओके, दैट इज पार्ट ऑफ दैट गेम। बट यहीं कहीं पर आपने एक ट्रेड लिया, एसएल लिया, फिर एक ट्रेड यहाँ लिए, फिर एसएल लिया, फिर ये ट्रेड यहाँ लिया, फिर एसएल लिया, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस, है ना। समझो फॉर एग्जांपल एक ऐसा एक बनाया, कहीं पर ये लेवल ब्रीच हुआ, फिर आपने ट्रेड लिया एंड देन यहाँ से यहाँ कब, सो इट विल गिव यू यहाँ पर जो है ये क्रिटिकल नंबर था जहाँ पर प्राइस ने व्हाट यू कॉल सपोर्ट के तौर पर लिया एंड दिस ये लेवल मेरे पास मार्क था कि इन केस अगर प्राइस इस लेवल को ब्रीच करे देन इट विल फॉर श्योर इट विल गो टू दिस प्राइस। सो रिगार्डलेस इट डिड नॉट वर्क एज पर दी प्लान, बिकॉज ओवरऑल जो है मार्केट बस इस मूव के बाद क्या हुआ कि मार्केट साइडवेज ही रह गया। तो लेट्स टेक के अगेन इसमें इसमें वीकली चार्ट पर चलते हैं एंड तो यहाँ पर भी जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न बनाया हुआ है एंड सी द पॉजिटिविटी को या एक हल्का सा पॉजिटिव सेंस में क्यों है ये, क्योंकि प्राइस एक इस टाइप का एक पैटर्न बना रहा है ना। एक ये जो है हमारा पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, तो उस पैटर्न को ये एक कैंडल क्या करता है, एक व्हाट यू कॉल एक बैकिंग दे रहा है ये। तो टू टू ऐड और एनालिसिस है ना, हमारा एनालिसिस को ये एक एडिशनल पॉइंट है ये। बट विद दैट बीइंग सेड एडिशनल पॉइंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बिल्कुल पॉजिटिव होंगे एंड मार्केट में कॉल लेना या पुट शॉर्ट करने में बैठ जाएंगे और भले ही मार्केट अब हमारे ऑपोजिट व्यू के डायरेक्शन में चल रहा हो, स्टिल वी आर डूइंग दिस, है ना, कॉल बाय करना या पुट शॉर्ट करना नहीं। वी विल पिक आवर लेवल्स। अगर उन लेवल्स के आसपास कहीं चलता है तो हमारा एसएल फिक्स होगा, हमारे टारगेट्स फिक्स होंगे एंड एंड विद इन दैट रेंज, है ना, हमारे काम करने का जो दायरा रहता है वो लिमिटेड रहता है। भले ही हमारा जो सोच है ना, हमारा जो माइंड है उसको कोई लिमिट नहीं है, बट हमारे काम करने का जो है वो एक लिमिटेशन में है। वो क्यों लिमिटेशन में है, बिकॉज हम हमारे पास लॉस एसएल का जो है ना लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल किसी का 1,000 का होगा या किसी का 10,000 का होगा, एवरी वन हैज दैट लिमिट। किसी का थोड़ा बड़ा हो सकता है, किसी का 1 लाख तक का भी कोई एक लेवल हो सकता है। तो इट विल डिपेंड दैट हु हैज व्हाट काइंड ऑफ लेवल, बट वो जो यहाँ इसके अंदर वो आएगा हर बार। So we have to look into that also. So let us see के वन डे के चार्ट पर चलते हैं एंड we'll see again कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो पहला है अगेन प्राइस नीचे आकर प्राइस एक कंसोलिडेशन बना रहा है एंड इट इज स्टिल विद इन दैट फर्स्ट कैंडल, ये हमारा जो पहला कैंडल है उसके अंदर ही है अभी तक हम लोग, है ना। तो वी आर नॉट, आज भी ब्रेकआउट दिया है बट क्लोजिंग नहीं हुआ है इसके नीचे, प्राइस अगेन केम बैक इनसाइड एंड
अंदर ही क्लोजिंग हुआ है, एक सपोर्ट है इसको। एंड हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए फिर दोबारा नीचे रिजेक्शन ले, तो पूरा मंथ जो है फरवरी, ये मैंने वीक के बिगिनिंग में ही बोला था कि प्राइस ऊपर से रिजेक्शन लेगा, नीचे से सपोर्ट लेगा, दिस इज व्हाट इट कैन डू इवेंचुअली, जब तक ये जो इसके इसका जो मदर कैंडल है इसके नीचे इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं मिल जाता हमको। तो लेट अस गो टू अ 5 मिनट चार्ट एंड लेट्स सी कि हम लोग क्या मंडे के लिए प्लान कर सकते हैं। तो पहले ऊपर के लिए प्लान करते हैं अराउंड 49,070 के ऊपर, है ना। इसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग मिलता है तो विल गो फॉर अ लॉन्ग ट्रेड। जो हमारा पहला टारगेट होगा ऊपर के तरफ, इट विल बी एट 49,235, ये हमारा पहला होगा। इसके ऊपर चले तो 49,500 या 510, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। एंड इसके ऊपर चले तो 49,775, ये थर्ड टारगेट ऊपर की तरफ होगा। अगेन दीज लेवल्स विल दे विल ट्राई टू टेक रेजिस्टेंस, है ना। ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये आई एम नॉट सेइंग कि ये लेगा, बट इट माइट टेक अ रेजिस्टेंस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। हाँ, अगर प्राइस इसके ऊपर कहीं एक ट्रेड होने लगे, से व्हाट यू कॉल प्राइस सेफ हो जाएगा इसके ऊपर, एंड कहीं अगर पुल बैक देकर दोबारा ऊपर चले, दैट विल बी द सेफेस्ट ट्रेड फॉर अस। बट कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही प्राइस जैसा है, इट विल मूव इन इट्स डायरेक्शन, वो टारगेट हिट करेगा एंड उसके बाद साइडवेज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है, टारगेट हिट हुआ, साइडवेज हो गया, उसके बाद उसने अपना काम कर दिया उसने। तो ये हुआ यहाँ की बात। नीचे की तरफ समझो, अगर 48,800 या 810, है ना, ये इन लेवल के नीचे अगर प्राइस क्लोजिंग देता है तो नीचे हम लोग जा सकते हैं 48,630, एंड इसके नीचे चले तो 48,360, एंड टारगेट थ्री विल बी 4890। ये तीन टारगेट की तरफ प्राइस नीचे मूव हो सकता है, आइदर साइड, ऊपर के साइड या नीचे साइड, दोनों साइड हाफ क्वांटिटी के साथ ही बैठना है, या हाफ क्वांटिटी से थोड़ा, नॉट इवन फुल क्वांटिटी के नजदीक भी नहीं जाना है, बिकॉज अगेन मार्केट एक अनसर्टन व्यू में है, बिकॉज दी अंटिल दी फेब्रुवरी मंथ क्लोजेस और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़े, फॉर एग्जांपल इवन अगर नीचे का डायरेक्शन भी पकड़े तो एक पुल बैक में एंट्री बना के नीचे चल सकते हैं ना, ये एटलीस्ट वो तो करे। बट यहाँ हो क्या रहा है, प्राइस नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ कोई स्ट्रेट व्यू नहीं बना सकते। यहाँ पर भी क्या है कि प्राइस थोड़ा नीचे जाएगा फिर अंदर आ जाएगा, यहाँ पर भी ऐसा है कि थोड़ा ऊपर जाएगा फिर अंदर आ जाएगा, तो दिस विल बी अ ट्रैप ऑन आइदर साइड। तो ये जो है ये क्वेश्चन मार्क है, वी डोंट, ये किसी को पता नहीं है, ये बोला नहीं जा सकता। आप जो भी चीज ले लो, आप व्हाट यू कॉल इंस्टीट्यूशनल, जो चीज चल रहा है इंस्टीट्यूशनल का बता लो, या वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, नथिंग नथिंग कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो ये बता सके कि ये चीज श्योरली ना हो या फिर हो। So with that being said, thank you very much for watching. See you all in the next video and happy weekend. Bye bye.